नमस्कार प्यारे साथियों, सरकारी गुरुकुल यूट्यूब चैनल परिवार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ड्राइवर सेना फाइनली अंतिम समय आ गया है। तैयारी जितनी करनी थी हो चुकी। अब हमें जानना है कि फाइनली जो आपकी ड्राइवर भर्ती है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ड्राइवर सेना ये वीडियो आपके लिए बना है तो आप ही इसे देखेंगे, कोई और देखने नहीं आएगा। नहीं देखना तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए और कुछ और देख लीजिए। देखना है तो कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर अधूरी जानकारी लेंगे ना, देखिए सबसे पहले पुरानी कहावत है कि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई। या तो आप देखिए मत, और देखते हैं तो पूरी जानकारी लेकर जाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल आता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 90% कैंडिडेट ऐसे हुए हैं जिनको डर है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तैयारी हमने फाइनली कर ली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने अपने बेस पे मजबूत होकर तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त होते हैं कि भैया मैंने 4 महीने लगातार तैयारी की है, दूसरा दोस्त कहता है मैंने 3 महीने लगातार तैयारी की है, एक कहता है मैं तो 1 महीने पढ़ा हूँ। ठीक है, तो 4 महीने वाला क्या कहेगा कि भाई मैंने 4 महीने तैयारी की है तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तेरे 1 महीने की तैयारी में कैसे होगा। देखो भाई, अगर आपको खुद पे विश्वास है, ठीक है ना, तो चाहे आपने 1 महीने में तैयारी की हो या 2 महीने में तैयारी की हो या 4 महीने में तैयारी की हो, तैयारी तो की है ना, तो सिलेक्शन भी होगा। अभी मैं आपको बताऊं कि जिस कैंडिडेट का फाइनली सिलेक्शन होगा, जो कैंडिडेट फाइनली सिलेक्शन लेगा, उसको अभी तक नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा। वो तो सिलेक्शन होने के बाद पता लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है ना। अब सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। अभी आप डरिए मत, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और अपने कदम बढ़ाते जाइए। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। देखिए भैया, सेफ स्कोर्स की बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि कट ऑफ डिपेंड कैसे होती है। कट ऑफ आपकी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है। ठीक है, एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है। दूसरा डिपेंड करेगा कि एग्जाम को कितने स्टूडेंट दिए हैं। ठीक है ना, मतलब स्टूडेंटों की संख्या पर। और इसके अलावा आपको एक छोटी सी जानकारी बताएं कि ये भर्ती आप सभी के लिए गॉड गिफ्ट वैकेंसी है। क्योंकि कभी सोचा है आपने कि एसएससी में लगभग 1,97,503 फॉर्म भरे जाएंगे। भैया एसएससी की अगर कोई वैकेंसी आती है और 500 सीट पे भी वैकेंसी होती है ना, तो 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने जीडी में, दिल्ली पुलिस में ऐसे देखा होगा, 20-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं कम से कम। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि टोटल फॉर्म 1,97,503 है, तो ये गॉड गिफ्ट वैकेंसी है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें सबसे पहले हम आपकी कट ऑफ की, तो आपका लेवल अगर मान लीजिए दोस्तों हार्ड आया है, क्या आया है? हार्ड आया है, तो सीधी सी बात है कट ऑफ जाएगी भैया कम। इजी आया है तो कट ऑफ जाएगी ज़्यादा। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है ना। चलिए, स्टूडेंट की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, स्टूडेंट की संख्या कम होगी तो कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है ना, मतलब समझ पाए होंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं अगले स्टेप पे। तो अगले स्टेप पे आता है दोस्तों 2012 की कट ऑफ। क्योंकि 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले साल मतलब पहले भर्ती आई है उसकी कट ऑफ देख के अनुमान लगाते हैं कि आगे इतनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि पहले और अब में कितना बदलाव है। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। जब आपकी 2012 में वैकेंसी आई, पहले तो आप ये देखिए 2012 और अब है 2022, कितना गैप है? लगभग 10 साल का गैप है। लगभग क्या, पूरा है ही 10 साल का गैप। अब ये देखिए कि 10 साल में परिवर्तन कितने हुए हैं। पहला परिवर्तन, कंपटीशन का जो लेवल है वो ही इंक्रीज हो गया है, मतलब बढ़ गया है। 2012 में अगर कंपटीशन की बात करें तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई पे लोग फोकस नहीं करते थे, कंपटीशन थोड़ा कम था। अब अगर कंपटीशन की बात करें तो स्टूडेंट इतने पढ़ने लग गए। अगर 2012 में देखें ना, तो 2012 का जो आपका हार्ड से हार्ड वैकेंसी है, यानी सीजीएल का जो पेपर है, वो अब के स्टूडेंट क्लियर कर सकते हैं अगर ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो देखिए दोस्तों, जो आपका लेवल है ना पढ़ाई का, वो अप हो चुका है। पहला सवाल। इसके अलावा दूसरा सवाल है, 2012 में तैयारी करने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी। सुविधाओं का मतलब जानते हो, आजकल 4G नेट की, 5G नेट की आपके पास सुविधा है। घर बैठे आप अच्छे से अच्छे टीचर के पास पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कम से कम समय में इकट्ठा कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले इतनी बुक्स नहीं थी। क्या नहीं थी? बुक्स नहीं थी। कुछ गिनी चुनी बुक्स थी, उनसे लोग तैयारी करते थे। ठीक है, और पढ़ाई और सरकारी नौकरी का इतना क्रेज नहीं था जितना कि अब है। क्रेज था लेकिन अब जितना है उतना नहीं था, ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते थे। ठीक है, फिर भी अगर 2012 की कट ऑफ पे चलें तो आपकी जो जनरल कैटेगरी है उसकी गई थी 78 कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 74 और इधर एसटी की बात करें तो 71। ठीक है, ईडब्ल्यूएस उस समय था ही नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल आपको समझाते हैं।
जो आपकी जर्नल की कट ऑफ होती है और ओबीसी की कट ऑफ होती है ना, उसमें लास्ट 2 या 3 नंबर का डिफरेंट होता है। कितना डिफरेंट होता है? 2 या 3 नंबर का। अब ये मत सोचना कि जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाती है, ओबीसी की कम जाएगी, भाई मेरा तो आसानी से होगा। भैया ज्यादा फर्क नहीं होता। यहाँ पे आप देख लीजिए 78 है, यहाँ पे आप 74 है। कितने नंबर का डिफरेंट है? 4 नंबर का है। ठीक है। अब ओबीसी और एसटी की बात करें ना, ओबीसी और एसटी की बात करें तो लास्ट 3 नंबर तक का डिफरेंट होता है। मतलब 2 या 3 नंबर का ही होता है। लास्ट घूम फिर के अगर ज्यादा ही होगा तो इसमें भी आप 4 लगा लीजिए। ठीक है, कितना लगा लीजिए? 4 लगा लीजिए। अब एससी की बात करें तो एससी में फिर ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन जनरल, ओबीसी और एसटी तीनों में ऐसा संबंध बना हुआ है कि लगभग 3-4 नंबर का ही डिफरेंट होता है। अब देखिए, जो एससी कैटेगरी का बंदा है, एसटी कैटेगरी का बंदा है, वो जनरल कैटेगरी से कितने कम नंबर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा? लगभग 8-9 नंबर। ठीक है ना। ओबीसी वाले से कितने कम नंबर ले? 4 नंबर कम ले तो सिलेक्शन हो जाएगा। सही बात है ना भाई? समझ पा रहे हैं ना जो कहना चाह रहा हूं? और ओबीसी वाला बंदा है, ओबीसी वाला बंदा जनरल वाले से कितने कम नंबर ले सिलेक्शन हो जाएगा? 4 नंबर। मतलब ओबीसी और जनरल वाले में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 4 नंबर का फर्क है। लेकिन एसटी और जनरल वाले में अच्छा फर्क हो जाता है, 8-10 नंबर का। ठीक है। और एससी वालों की बात करें तो यहाँ तो बहुत सारा फर्क हो जाता है भाई। 45 नंबर पे 2012 में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है। अभी हम आते हैं 2022 के ऊपर। लेकिन बात करें 2022 में टोटल फॉर्म तो 1,97,503 फॉर्म है। अब देखिए दोस्तों, हम अनुमान लगा लेते हैं ऊपर का। जो आपके 1,97,000 फॉर्म है ना, इसमें से तैयारी करने वाले कैंडिडेट, मतलब जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, वो लगभग 40 से 50 हज़ार हैं। कितने हैं? 40 से 50 हज़ार हैं जो नियमित तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं। अब बाकी देखिए दोस्तों, 20-30 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने फॉर्म भर दिया, केवल फॉर्म भरते हैं, उसके बाद सीधा एग्जाम। रीज़न बताएं? कुछ लोगों का रीज़न तो ये होता है कि भाई उनको प्राइवेट जॉब करनी होती है, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से तैयारी किए हुए होते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या सोचते हैं कि भाई मैथ क्लियर है, रीजनिंग क्लियर है, जीके क्लियर है, ड्राइवर पार्ट पढ़ना है, लास्ट टाइम पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं। मतलब अलग अलग रणनीति बनाते हैं। तो ऐसे करके हम बात करें ना तो 20-30 हज़ार स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो सीधा फॉर्म भरते हैं और फॉर्म के बाद आते हैं भैया एग्जाम देने। ठीक है। लगभग 10-5 हज़ार स्टूडेंट तो आप ऐसे भी मान लीजिए जो एग्जाम ही नहीं देंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई तैयारी नहीं है तो बिना मतलब कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, भाई तैयारी नहीं है, एग्जाम देके देखे, क्या पता तुक्का ही लग जाए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम 10-5 हज़ार स्टूडेंट ऐसे लगा लेते हैं जो कि एग्जाम नहीं देंगे। हर बार ऐसा होता है कि 10-5 हज़ार एग्जाम नहीं देते हैं, वो ज़्यादा होता है, लेकिन इतने फॉर्म की संख्या है तो हम उस हिसाब से लगाते हैं 10-5 हज़ार। ठीक है। बाकी कैंडिडेट ऐसे हैं, एक दिन पढ़ते हैं, ठीक है, 3-4 दिन का गैप हो जाता है, ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर थोड़ा ध्यान आता है कि यार हाँ फॉर्म भर रखा है तो थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर 2-3 दिन का गैप देते हैं। मतलब नियमित पढ़ाई नहीं करते हैं, छोड़ के पढ़ते हैं। कभी 2 दिन पढ़ लिया, फिर 5 दिन का गैप, 4 दिन पढ़ लिया, 3 दिन का गैप। ठीक है ना। वो मतलब उनका एक अलग रणनीति होता है। तो जो 40-50 हज़ार कैंडिडेट हैं वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार मतलब अपनी तैयारी प्रॉपर कर रहे हैं। अब 40-50 हज़ार जो बंदे हैं ना, उनकी लड़ाई है। अब 40-50 हज़ार में से 28 हज़ार को तो लगभग पेपर पास करवा ही लिया जाएगा। 28 हज़ार कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एग्जाम में निकलेंगे और फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है। अब देख लिए कितना सा कंपटीशन है दोस्तों। अदर वैकेंसियों को देखते हुए अब आपके लिए एक गॉड गिफ्ट वैकेंसी है। तैयारी आपकी जैसी है, आपको पता लग गया, एग्जाम सभी को देना है। अब कट ऑफ की जान लेते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। कट ऑफ की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आता है जनरल। अब देखिए दोस्तों, 2012 की बात करें ना तो 2012 और 2022 में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो चुका है। 2012 में एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सबसे पहली। ठीक है ना। अगर किसी ने तुक्के भी लगाए तो कोई गलत का नंबर नहीं कटेगा, गलत का गलत ही कटेगा, लेकिन सही में से कोई नंबर नहीं कटेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। ये तो आपको पता ही है, आप तैयारी कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा 2012 में इतना कंपटीशन नहीं था, बुक्स नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो ऐसे करके जिस टाइम पे इतनी कट ऑफ गई थी। और उसके अलावा आपके लिए सबसे बड़ी बात बताते हैं, मैंने बताया है कि जो एग्जाम का लेवल है वो हार्ड होगा तो भाई कट ऑफ भैया ज़्यादा कम जाएगी। एग्जाम का लेवल इजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। उस टाइम पे एग्जाम का जो लेवल है आप समझ पाएंगे कि इजी था। इजी क्यों था ये भी आपको बताते हैं। उस टाइम पे एग्जाम करवाया था दिल्ली पुलिस ने। किसने करवाया था? दिल्ली पुलिस ने। अभी एग्जाम कौन करवाएगा? अभी करवाएगा एसएससी करवाएगा भाई। और एसएससी है ना, हमेशा धोखा करता है स्टूडेंटों के साथ। कैसे? वैकेंसी निकालता है 10th बेस पे। किस पे निकालता है? 10th बेस पे। और जब एग्जाम आता है ना पेपर तो आँख खुली हो जाती है ऐसे, भाई 10th बेस पे वैकेंसी है, क्वेश्चन आ रहे हैं लेवल से ज़्यादा। तो इसलिए अभी एग्जाम करवाएगा एसएससी, प्लस में है नेगेटिव मार्किंग। आ जाओ भैया,
ठीक है ना। कंपटीशन जितना बढ़ा है, जितने स्टूडेंट इंप्रूव हुए हैं, जितनी पढ़ाई बढ़ी है, जितनी पढ़ाई में जितना क्रेज हुआ है ना, वैसे वैसे एसएससी भी तेज हो गया है। कितना हो गया है? इतना ज़्यादा तेज हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग है, प्लस में जो आपका एग्जाम है ना उसका लेवल देखना आप। एसएससी कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, एग्जाम का लेवल भैया खींच के आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन फाइनली कट ऑफ के बताएं आपको तो उस टाइम पे 78 गई थी, लेकिन अभी इतना लगभग नहीं जाएगा। अभी बात करें तो आपका कट ऑफ रह जाएगा 70 से 72, यानी 70 से 72 के लगभग रहेगा बस, ठीक है ना, जनरल वालों का। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे आप 70 से 72 में लास्ट 2 या 3 नंबर कम कीजिए, मतलब आप मान सकते हैं 68, ठीक है ना, 68 से 69 या फिर 7, मतलब इस यानी जनरल से 2-3 नंबर कम कर लीजिए बस, ज़्यादा कम नहीं होगा। अभी एसटी की बात करें तो इसमें से भी अब ओबीसी वालों में से कम कर लीजिए भैया। यहाँ पे 68 है ना, तो 65 या 67, ये बस ये लास्ट 65-67 पे गाड़ी रुकेगी। एससी की बात करें ना तो एससी वालों की यहाँ पे 45 है, तो बढ़ा लीजिए भाई। अब की बार क्या है, एससी में फॉर्म अच्छे लगे हैं, है ना, और एससी के जो कैंडिडेट है ना अब ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं और फॉर्म भी अच्छे लगे हैं, फॉर्म की संख्या भी तेज है, तो 55 तक, 55 प्लस लगा लीजिए, 55 या फिर 55 से 57-58 तक ये कट ऑफ रहेगी एससी की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अभी कोई बता नहीं सकते क्योंकि भाई पिछली बार नहीं था, इस बार है। और कट ऑफ की बात करें ना तो 60 तक तो मान ही लीजिए आप, या कम मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस की है ना कोई जानकारी नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस वाले इसको खाली जगह छोड़िए, है ना। इसकी जानकारी होगी तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। अभी बात करें 2020 वाली जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है उसके बारे में, देखिए जनरल की कट ऑफ गई थी 70 से 75 के बीच में, ओबीसी की भैया 4 नंबर कम हो गए, 68 रह गई थी, है ना। एसटी की और कम हो गई। तो आप पहले का कोई भी वैकेंसी उठाना एसएससी ने जिसमें एग्जाम करवाया हो उसमें देख लेना, कट ऑफ ऐसे ही बनती है कि जो जनरल की होती है उसमें से 4 नंबर कम ओबीसी की आ जाती है, 3 से 4 नंबर कम, 3 से 4 नंबर कम फिर एसटी की आ जाती है, और फिर लास्ट में एससी की तो फिर अच्छे कम होती है भाई, ठीक है ना। तो ऐसे कट ऑफ बनती है, 3-4 नंबर का ही डिफरेंट होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो फाइनली आपका सेफ स्कोर देख सकते हैं, जनरल वालों के लिए 70 से 72, है ना, ओबीसी वालों के लिए 68 से 69, यानी 68 मानिए मेन फोकस जिस पे होना चाहिए। एसटी वालों के लिए 65 से 67 है, और एससी वालों के लिए 55 से 57 तक है, ठीक है। ये लगभग आपका सेफ स्कोर रह सकता है, ध्यान रखना, रह सकता है। बाकी तो भाई आपका जब रिजल्ट आएगा, फाइनली कट ऑफ आएगी तभी पता लगेगा। लेकिन उससे पहले बताएं, किसी ने सोचा नहीं था कि 1,97,000 फॉर्म भरे जाएंगे। सबने क्या बता रहे थे, 4 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 3 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा सोचा था क्या आपने? नहीं सोचा था ना। तो भाई ये ड्राइवर भर्ती है ना, ड्राइवर सेना इसमें तैयारी कर रही है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अनुमानित कट ऑफ की बात करें तो इतनी तो रह सकती है, ठीक है। समझ पाए? और समझ पाए ना तो भैया एक लाइक वाइक कर देना, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको टाइम बताते हैं कितने बजे ये वीडियो बनाया गया है। आप देख सकते हैं 12:48, ठीक है ना। ये देखिए 12:48, वो भी रात को 12:48 पे जाग के ऐसे वीडियो बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए, और ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो एक लाइक सब्सक्राइब के लिए कर रहे हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।